गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में अभी हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड द हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, वो तो आपको पता है, आप उस पर डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो हम लिखेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहला एग्जाम्पल ले लेंगे A 3 5 B 7 2। ये क्वेश्चन है A 3 5 B 7 2। इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो अभी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ये x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यू जो हम लेते हैं, उसको पुट करते समय बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये पहली बात तो हमारा बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब थोड़ा पेशेंस हमारे पास होना चाहिए कि हम जल्दबाजी नहीं करें। तो हम यहाँ पे अगर आप यहाँ इस प्रकार इसके नीचे लिख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी समझने में कि कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y2 है। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है अगर ऐसे लिख लेते हैं। नहीं लिखते तो फिर कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, दैट इज AB, इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो निकालेंगे डिस्टेंस, वैल्यूज पुट करेंगे। x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर, y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 5 होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा फिर 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, 2 माइनस 5 कितना होता है -3 होता है होल स्क्वायर, है ना। 7 में से कितनी गया 4 ना, तो 4 स्क्वायर आएगा। 2 में से 5 गया -3 स्क्वायर होता है। तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 16 प्लस 9, सो अंडर रूट क्या आ रहा है 25 आ रहा है। सो व्हाट इज AB? सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर, ये तो A क्या है AB इज इक्वल टू अंडर रूट 25 है ना, तो AB इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, तो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट्स। तो इतना सिंपल है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। लेकिन जब माइनस साइन आते तो थोड़ा ध्यान में रखना है। सेकंड एग्जांपल, अब पॉइंट P ले लेंगे -3 -7 और Q लेना है -5 4। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे फिर से, यहाँ x1 y1, यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2 इस प्रकार लिख लेंगे। फिर इक्वल टू PQ निकालना है ना, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट हमारा फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या होगा फिर x2 माइनस x1 क्या है -5 माइनस। देखिए अभी यहाँ गड़बड़ होती है, यहाँ बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। हमने क्या लिया x2 कितना है -5 माइनस, ये तो माइनस लिख लिया हमने, माइनस x2 की वैल्यू -5 है, आगे हमने माइनस लिख लिया। अब x1 क्या है -3 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा -3 और फिर उसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ चांसेस है गलत होने के, प्लस फिर से देखेंगे y2 माइनस y1 कितना है 4 माइनस, ये माइनस लिख के रख दिया। y2 कितना है 4 माइनस, अब y1 कितना है -7 है, तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा -7 फिर होल स्क्वायर। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। तो इस प्रकार अब आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू अंडर रूट, फिर बहुत जल्दबाजी नहीं, -5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 होता है
होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 7 होगा, फिर उसका होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर होगा, 4 प्लस 7 कितना होता है 11 स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 121 कितना होता है 4 प्लस 121 होता है 125, 4 प्लस 121 125, फिर 125 को अब ये इसको रिड्यूस, इसको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्योंकि आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इस 125 को 25 into 5 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें PQ चाहिए ना, तो हम थोड़ा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। ये भी आपका आंसर है, लेकिन हम इसको आगे बढ़ेंगे। 25 का स्क्वायर रूट निकलता है 5, इसलिए 25 बाहर निकलेगा, तो ये क्या रहेगा 5 रूट 5 यूनिट्स, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट निकल आता है दैट इज 5 और स्क्वायर रूट में रहेगा रूट 5। सो द करेक्ट आंसर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q दैट इज PQ इज इक्वल टू 5 रूट 5 यूनिट्स। तो इस प्रकार आप दो पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और करेंगे हम, एक एग्जांपल और करेंगे, मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि दो पॉइंट्स के बीच में हम किस प्रकार डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेंगे, EF पॉइंट लेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स EF, E जो है वो है -7 4 और F -5 ये। अब करें तो फिर कैसे करना है, इसके ऊपर लिख लेंगे x और y। ये लिखने से क्या होता है, बहुत आपको गलती होने के चांसेस ही रहे, लेकिन नहीं लिखते तो फिर एक आधी मतलब आप गलती कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला EF इज इक्वल टू अंडर रूट निकालिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो इक्वल टू अंडर रूट। फिर x2 क्या है, x2 है -5 माइनस है, माइनस को लिख लिया मैंने, यहाँ पर गलती होती है ना, मैंने बोला ये जो एरिया गलती होने वाला एरिया, इसके ऊपर ध्यान रखो। x2 कितना है -5, फिर आगे कौन है x2 माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब x1 क्या है -7 है, तो ब्रैकेट लगाना है -7, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है -3 है, माइनस लिख दिया, y1 कितना है 4 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, -5 माइनस ऑफ माइनस क्या होता है +7 होल स्क्वायर हो जाएगा, और -3 -4 -7 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आगे -5 प्लस 7 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 होता है, और -7 का स्क्वायर 49 होता है, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 53 यूनिट्स हो जाएगा, दैट इज 53 यूनिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट इज EF इज इक्वल टू 53 यूनिट्स। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। बट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेयर वी हैव टू यूज इट, कहाँ यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला को, तो अब हमें हमारे वो सब बातें जो आज तक हमने डिस्कस की है ज्योमेट्री में, उसको रिकॉल करना पड़ेगा। अब हमने क्या डिस्कस किया है ज्योमेट्री में, तो हमें पता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब बातें हमें पता है, इसको रिकॉल करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको 4 वर्टाइसेस दिए हैं ABCD, ये 4 वर्टाइसेस है, और आपको प्रूव करना है बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि ये जो 4 वर्टाइसेस है ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है। कैसे प्रूव करेंगे फिर आप, ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है,
मान लो मैं एक फिगर आपको यहाँ बताता हूँ कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो मतलब आ सकते हैं कि आपको चार जो है वर्टाइसेस दिए हैं, ये चार वर्टाइसेस या चार पॉइंट्स दिए हैं, चार पॉइंट्स दिए हैं A 3 5 B 2 -7। मैं कोई भी कोई भी पॉइंट्स को मतलब कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ C -1 -3 और D 4 -2। ये आपको चार पॉइंट्स दिए हैं और ये चार पॉइंट्स जो है A B C D, ये आपको बताना है कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स है। तो कैसे बताएंगे स्क्वायर के पॉइंट्स है, कैसे प्रूव करेंगे आप? तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर स्क्वायर अगर वो बोल रहे हैं तो आपके सामने स्क्वायर आना चाहिए। तो ये स्क्वायर है, क्या प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर की? स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो आप अगर मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं ABCD, तो आप क्या करेंगे? AB निकालेंगे, AB डिस्टेंस निकालिए, BC डिस्टेंस निकालिए, CD डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, DA डिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए। मतलब कितनी बार डिस्टेंस फाइंड आउट किया आपने? 4 बार। और मान लो चारों डिस्टेंस इक्वल आते हैं, चारों डिस्टेंस इक्वल आ गए। मान लीजिए कि ये मान लो √34 आ गया, ये भी √34 आ गया, ये भी डिस्टेंस √34 आ गया, ये भी डिस्टेंस √34 आ गया। तो क्या वो स्क्वायर बन जाएगा? If all these four sides are equal, ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे तो क्या वो स्क्वायर बन जाएगा? नो, वो रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? वो रोम्बस बनेगा, क्योंकि a quadrilateral whose all four sides are equal is called rhombus। वो स्क्वायर नहीं बनेगा, रोम्बस बनेगा। फिर और क्या करना पड़ेगा कि जिससे कि वो पता चले कि चारों पॉइंट स्क्वायर के हैं? तो हम डायगोनल AC निकालेंगे और एक बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, AC निकालेंगे, फिर और एक बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके BD निकालेंगे, दूसरी डायगोनल BD निकालेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की डायगोनल्स भी इक्वल होती है। A quadrilateral whose all four sides are equal and diagonals are also equal is called a square। ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होती है, उसको स्क्वायर कहते हैं। तो फिर आप डायगोनल AC निकालिए, डायगोनल BD निकालिए। मान लीजिए डायगोनल AC √50 बनाती हो, डायगोनल BD भी √50 बनाती हो, तो दोनों डायगोनल्स इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, मतलब AB = BC = CD = 8, चारों साइड इक्वल हो गई। ऑल्सो AC = BD, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे yes, here all four sides are equal and diagonals are also equal, so given points are the vertices of square। तो ये जो चारों पॉइंट्स दिए हैं ये किसके वर्टाइसेस है? स्क्वायर के वर्टाइसेस है। लेकिन ये तब पता चलेगा जब हमारे पास नॉलेज होगा। अगर आपको पूछा है कि ये चारों पॉइंट्स रेक्टेंगल के हैं क्या, बताओ, तो कैसे बताएंगे रेक्टेंगल के हैं या नहीं है? तो आप अपोजिट साइड्स को फाइंड आउट करो, क्योंकि आप जानते हैं रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हमने निकाला। अब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स, इसको नाम दे दिया मान लो ABCD, ये रेक्टेंगल है। तो हमने AB निकाला, ABCD, AD निकाला और BC निकाला, ये दोनों साइड इक्वल आ गए। फिर AB निकाला और DC निकाला, ये दोनों साइड इक्वल आ गए। मान लो ये अगर √52 है और ये मान लीजिए कि √27 है, इस प्रकार आ गए। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। तो क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होने से वो रेक्टेंगल हो जाएगा? सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होने से वो रेक्टेंगल हो जाएगा क्या? नहीं, और पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक क्वाड्रिलैटरल whose opposite sides are equal is called a parallelogram। उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। फिर एक्स्ट्रा एडिशनल क्या करना पड़ेगा रेक्टेंगल के लिए? तो रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी इक्वल होती है। तो आप रेक्टेंगल की डायगोनल AC निकालिए, फिर दूसरी डायगोनल BD निकालिए और फिर बताइए कि here opposite sides are equal and diagonals are also equal, so the given vertices, given points are the vertices of rectangle।
वर्टाइसेस है या स्क्वायर के वर्टाइसेस है, रोम्बस के वर्टाइसेस है या पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ये अगर आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा। अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस है, चारों साइड और डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है तो क्या है, वो है रेक्टेंगल है। उसी प्रकार ट्रायंगल के बारे में है, उसी प्रकार आप ट्रायंगल के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 3 वर्टाइसेस दिए हैं, जैसे कि ये है A15, दूसरा पॉइंट है B34 और तीसरा जो पॉइंट है -5 7। नाउ दीज आर दी 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। कैसे प्रूव करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है? तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। तो आप क्या करेंगे आप, फिर हम यहाँ एक ट्रायंगल यहाँ लिख लेंगे हमारे समझने के लिए ABC। हम AB डिस्टेंस निकालेंगे, BC डिस्टेंस निकालेंगे, AC डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये तीनों बार मतलब 3 बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे all 3 sides of a triangle are equal, so therefore the given points are the vertices of equilateral triangle। दिए हुए पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या है, वर्टाइसेस है, ये हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको पूछा है कि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है क्या, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक इस प्रकार मतलब हमें पता करने के लिए ABC ये है, हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे और AB BC और AC निकाल के अगर इन तीनों में से कोई भी 2 साइड इक्वल आती है तो आप जानते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल विद एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहेंगे। तो इस ट्रायंगल ABC में अगर उसकी मान लो AB √25 और √27 आ गई है, BC √26 है, लेकिन फिर AC तो निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ना, फिर AC √27 है, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। Here the 2 sides are equal, so the given points are the vertices of isosceles triangle। अगर आपको ये पूछते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, कैसे प्रूव करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे कि फॉर्म होता है। तो आपने अभी क्या किया, जैसे कि ये है, ये यहाँ पे एक हमने क्या कर लिया ABC ये है और यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल आ गई, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। लेकिन इसका एक एंगल राइट एंगल है तो ये क्या बन गया आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बन जाएगा, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोस्केलस तो है और एक एंगल राइट एंगल भी है, तो इसलिए बन जाएगा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि अगर मान लो हम और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछना है तो वो भी कर सकते हैं, तीनों साइड निकालिए और जो बड़ी जो लॉन्गेस्ट है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये सब बातें जो है हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर के एग्जांपल्स को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर। मतलब ये चैप्टर हमारे जो पहले का जो नॉलेज है ज्योमेट्री का, उस नॉलेज पर डिपेंड है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये सब जो नॉलेज है जो आपने 9th या 8th क्लास में पढ़ा है ज्योमेट्री के बारे में, वो सब इस चैप्टर में यूज होगा। और वो अगर आपके पास है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे ये 3 पॉइंट्स है A, B और C, ये 3 पॉइंट्स मुझे दिए हैं और मुझे प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ये प्रूव करना है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स इन ए लाइन, इफ ऑल द पॉइंट्स आर इन ए लाइन
or if a line passing through all the given points, दिए हुए सभी पॉइंट्स में से लाइन जाती हो, या दिए हुए सभी 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए वो लाइन पर हो, तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली इसको बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे प्रूव करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स है? तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। मतलब कितनी बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया? 3 बार। मतलब आपने ए बी डिस्टेंस निकाला, बी सी डिस्टेंस निकाला, ए सी डिस्टेंस निकाला। फिर कि इन तीनों में से किसी दोनों की सम तीसरे के बराबर होनी चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो, या फिर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी हो। अगर ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कि अगर मान लो आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी और सी, और आपको प्रूव करना है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और फिर उन तीनों डिस्टेंस में से दोनों का सम तीसरे के बराबर अगर है, देन these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। सो प्यारे बच्चों, इस पीरियड में हमने ये देखा कि हमें ज्योमेट्री का अच्छा रिच नॉलेज होना चाहिए। इफ वी हैव रिच नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री विद अस, हमारे पास है, देन ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसी पर एग्जांपल्स, टॉपिक पर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।